बायोमोलिक्यूल में हमें कुछ चीज़ें जो रहती है वो कभी याद नहीं होती है और बार बार कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं वो मैंने एक साइड लिख ली है और उनकी ट्रिक बनाई है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, याद कर हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखना देख, जैसे बेसिक अमीनो एसिड की बात करूँ तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होता है कि बेसिक अमीनो एसिड जो है वो क्या है कि ये हलवा नहीं है। बेसिक अमीनो एसिड हलवा नहीं है। तो कैसे याद रखोगे कि बेसिक अमीनो एसिड क्या है, हलवा नहीं है। तो देखना हलवा से क्या, एच से हलवा, HAL हल अलवा, हलवा नहीं है, हलवा नहीं है। बेसिक अमीनो एसिड जो क्या है वो हलवा नहीं है। तो इसे याद रख लेना, ठीक। बेसिक अमीनो एसिड क्या है, हलवा नहीं है। हलवा, H से हिस्टिडीन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन, अल से अल्कलाइन और VA से कुछ नहीं है, वहां से कुछ नहीं है। क्या है, बेसिक अमीनो एसिड हलवा नहीं है। क्या बेसिक अमीनो एसिड हलवा है? क्या बेसिक अमीनो एसिड हलवा है? तो इसको ऐसे याद रख लेना। अब देखो बात आती है किसकी, सेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है कि जो सेचुरेटेड फैटी एसिड है वो कौन सा है, एक पामिटिक एसिड है। सेचुरेटेड फैटी एसिड पामिटिक एसिड। अब इसको याद कैसे करें कि सेचुरेटेड एसिड पामिटिक एसिड। तो देखना एस, सेचुरेटेड के जो एस से याद रख लेना, क्या एस से सेचुरेटेड, और सेचुरेटेड मतलब एस, ये अपना सेट देखना, सेट। तो हर कोई सेट होना चाहता है लाइफ में, ठीक। हर कोई का सपना क्या होता है कि हम सेट हो जाए, तो सेटलमेंट हो जाए, हर कोई का सपना होता है। तो सेटलमेंट, तो ये सेट पकड़ लेना, ठीक। क्या होता है, सपना होता है। तो सपना के एस से क्या होता है कि सेचुरेटेड, और पी से क्या होता है, पामेटिक एसिड। तो याद हो गया कि सपना और पी से पामेटिक एसिड। अब देखो कि जो पामेटिक एसिड है, प से क्या होता है 15, हिंदी में हम बोलते हैं कि 15 बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो 15 होने चाहिए थे कितने, पामेटिक एसिड में 15 होने चाहिए थे, पी से कितने 15, पर 15 नहीं होते हैं। कितने, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के कितने 16 हो जाते हैं। कितने 15 होने थे, पर एसिड को मिलाकर 16 कार्बन होते हैं, ठीक। तो पामेटिक एसिड में कितने 16 कार्बन। और याद होगा कि सेचुरेटेड क्या है, सेटल होना सबका सपना है। एस से सेचुरेटेड एसिड, पी से पामेटिक एसिड होना चाहिए था कितने 15, पर है कितने 16। ये भी क्लियर होगा, ठीक। अब डीएनए अब डीएनए में हमें बार बार कंफ्यूजन होता है कौन सा बॉन्ड होता है। तो डीएनए, तो एन से याद रखना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डीएनए में ही इसका बॉन्ड है। कैसे याद रखोगे, एन, डीएनए। तो एन से याद रख लेना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, खत्म बात। ये सब एनसीईआरटी के ही है, पूरे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, ठीक। अब ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड। अब ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड कैसे याद रखोगे कि हम ट्रिप पे जाते हैं, तो ट्रिप पे जाना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसलिए ये ट्रिप्टोफेन में याद रखना, जैसे ही ट्रिप्टोफेन आए तो वहाँ याद रखना ट्रिप पे क्या जाना है, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है, कठिन है कि हमारे पास, हम नॉर्मल फैमिली के पास पैसों की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारे लिए क्या कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रिप पे जाना हमारे लिए क्या कॉम्प्लेक्स है। तो ट्रिप्टोफेन से याद रखना कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, खत्म बात। दूसरा होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि जहां भी एरोमेटिक आए मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब स्टेबिलिटी है। तो हमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेबल हम कब होंगे, जब हम स्टेबल या फिट, स्टेबल म्हणजे फिट, मतलब याद रख लो कि फिट होना, ठीक। तो हम फिट कब होंगे, एरोमेटिक या जहां भी आ जाए वहां देख लेना। स्टेबल हम ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। तो स्टेबल मतलब क्या है कि फिट है। तो फिट होने के लिए हम क्या करेंगे, पीटी करेंगे। और जो ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उसका स्क्वायर कर दो, पीटी का स्क्वायर मतलब 2T, ठीक। अब याद कैसे रखोगे, पी से याद रख लेना फिनाइल एलानिन, और टी, अब 2T है, टी स्क्वायर, तो एक से टायरोसिन और एक से ट्रिप्टोफेन। तो जहां भी एरोमेटिक है मतलब समझ लेना कि स्टेबल है। तो स्टेबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीटी करते हैं हम, क्या करते हैं पीटी। तो जो ज्यादा स्टेबल रहता है वो एरोमेटिक ज्यादा होते हैं स्टेबल, तो वो उनके लिए क्या करेंगे, पीटी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, खत्म बात इसकी। अब बात आती है क्या, एरिकिडोनिक एसिड। देखो एरिकिडोनिक एसिड, अब ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम दो चीज में, एक तो पामेटिक एसिड होता है, एरिकिडोनिक एसिड, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कितने कितने कार्बन होते हैं। अब नाम से स्पेशल एरिकिडोनिक एसिड, डोनिक, ये देख लो एरिकिडोनिक में 2 है, दो, ये डी से याद रख लेना, क्या है डी से याद रखना 2, और 0 से 0 मतलब 20 कार्बन, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाकर 20 कार्बन, क्लियर है, ठीक। बात आती है किसकी, अमीनो एसिड में आर ग्रुप के हिसाब से 3 है।
एनसीईआरटी में लिखा है कि अमीनो एसिड में आर ग्रुप के बेस पर 3 अमीनो एसिड बताए गए। ठीक, अब वो कौन कौन से हैं ये भी हमें कंफ्यूज होती है कि बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन से हैं। एक ही चीज़ याद रखना, गैस। गैस कैसे याद रखोगे, अमीनो एसिड में आर ग्रुप से कौन से गैस, 3 ही है, कौन कौन से गैस, जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन और सी से एस से सिरिन। जी से ग्लाइसिन, ए से एलेनिन और एस से सिरिन। ठीक, अब देखो, अब बात आती है किसकी, कि जो हमारी बॉडी में आवश्यक अमीनो एसिड है, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, वो एनसीईआरटी में दी है, आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जो हम बाहर से लेते हैं, उनको बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, ठीक, वो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, वो नॉन आवश्यक अमीनो एसिड हो गए, आवश्यक अमीनो एसिड हो गए। ठीक, अब देखो, आवश्यक अमीनो एसिड में हम बात करते हैं किसकी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक, सिंथेसाइज नहीं होता हमारी बॉडी में, वो क्या है। अब उसकी ट्रिक सिंपल सी है, क्या याद रखो, पीएमटी। पहले बहुत सामान मतलब पीएमटी चलती थी, पहले नीट को पीएमटी बोलते थे, तो पीएमटी वेल, पीएमटी वेल आवश्यक क्या है हमारे लिए अभी, कि पीएमटी है हमारे लिए आवश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक क्या है हमारे, पीएमटी है, तो पीएमटी वेल। अब देखो, पीएमटी में क्या होगा कि फिनाइल एलानिन, एम से मिथ्योनिन, टी से टायरोसिन, वी से वेलिन, एल से ल्यूसिन और एल से आइसोल्यूसिन। ये दोनों एक ही, आइसो कर लेना बस, खत्म बात। पीएमटी वेल याद रख लो, पीएमटी वेल, खत्म बात। अब आती है न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है कि न्यूक्लियोसाइड कौन से हैं। अगर आप ये अमीनो एसिड, रुको, एक अमीनो एसिड कभी इसको याद कर लोगे तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। अगर पूछ लिया आवश्यक अमीनो एसिड, तो इसमें से ही देख लो कि आवश्यक कौन कौन सा है, तो वो चीज याद हो जाएगी। ठीक, पीएमटी वेल, पीएमटी वेल, खत्म। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर, खत्म। जिसमें भी लास्ट में, अब देख कैसे पहचानेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड है। अब हमें कंफ्यूज होती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, इनके एग्जाम्पल में, ये इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो हम कैसे पहचानेंगे, जिसमें भी लास्ट में इन आ जाए, जिसमें भी लास्ट में इन आ जाए वो न्यूक्लियोसाइड है। साइड मतलब याद रखना, इन साइड कैसे देखते हैं हम, इन करके देखते हैं, इन करके, इन जिसमें भी साइड में आ जाए मतलब इन करके देखेंगे। ठीक, अब देखो, जैसे साइटिडिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, गुआनोसिन, एडिनोसिन, सब में इन आ रहा है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, खत्म बात। अब न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड आया तो ये देख लेना, तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात आती है एसिड इन सोल्यूबल पूल। अब 2 चीजें दी है, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इन सोल्यूबल पूल। अब इन सोल्यूबल पूल में हमें पता ही नहीं चलता, एनसीईआरटी की छुपी हुई लाइन है। ठीक, अब क्या लिखा है उसमें, पूल में क्या होता है, पानी होता है, पूल में क्या होता है, पानी होता है। तो एसिड इन सोल्यूबल पूल में क्या होगा, पानी। अपन को लेंगे एसिड इन सोल्यूबल पूल, ये इनसोल्यूबल है, मतलब इसमें पानी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि पानी पी ले। अब इसमें पानी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, पानी पी ले, तो पानी पी ले, एसिड इनसोल्यूबल पूल। अगर सोल्यूबल रहता तो इसमें पहले से पानी है, तो अपन नहीं बोलते कि पानी पी ले, ऐसा नहीं बोलते। पर इसमें क्या है कि इसमें पानी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि पानी पी ले, इनसोल्यूबल, इन मतलब क्या, नोट मान लो, इनसोल्यूबल पूल, तो हम क्या बोलेंगे, पानी पी ले। अब देखो, पानी पी ले, पानी, पी से प्रोटीन, एन से न्यूक्लिक एसिड, पी से पॉलीसेकेराइड और एल से लिपिड, खत्म बात। क्या, पानी पी ले, एसिड इनसोल्यूबल पूल। अगर एसिड सोल्यूबल पूल आया तो ये इनको एलिमिनेट कर देना, तो वो तुम्हारा एसिड सोल्यूबल पूल आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे ही याद करना पड़ता है, तभी मार्क्स आएंगे। ठीक, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। अब एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल 9.4 डायग्राम दिया है, एक टेबल उसमें दिया है, ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल बायोमोलिक्यूल। ठीक, ये सभी बायोमोलिक्यूल के है ना। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, इसमें क्या होता है कि देखो, अब एवरेज कंपोजिशन सेल, हमारी बॉडी में एवरेज कंपोजिशन सेल का देखेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, पानी सबसे मेन है, बाद उसके बाद सब क्या है, नकली चीजें है। पानी सबसे पहले है, उसके बाद सब नकली चीजें, नकली। देखो, पानी सबसे पहले है, उसके बाद सबसे सभी जितनी भी चीजें वो सब नकली है। देखो, सबसे पहले पानी, फिर उसके बाद आएगा न्यूक्लिक एसिड, नकली। पानी सबसे पहले, उसके बाद सब चीजें नकली, ये नकली लिखा है। ठीक, अब देखो, पानी के बाद न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट को लिपिड, एल से लिपिड, आई से आयंस। देखो, पी से पानी, एन से न्यूक्लिक एसिड, सी से कार्बोहाइड्रेट, एल से लिपिड और आई से आयन। धन्यवाद।